ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा मैं कुछ समय से एक्टिव नहीं हूँ। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, पर मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई। आई मीन गैप ऑफ 1 वीक 2 वीक, बट दैट्स अ बिहाइंड रीजन बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स एंड आई डोंट हैव एनी टॉपिक। या और ऑनेस्टली मेरे पास कोई टॉपिक नहीं थी और बस हम खुद ही थोड़े से समझ नहीं पा रहे थे चल रहा है मेरी लाइफ में। फिर सोचा हर बार जरूरी नहीं कि परफेक्ट कंटेंट बनाऊं, कभी कभी इम्परफेक्टनेस भी चलती है, कभी कभी एवे स्क्रीन पे आके बोलना भी चलता है। बिकॉज अभी मैं पढ़ रही थी, पीछे मेरी टेबल दिख रही होगी, कितनी मैंने मेसी करके रखी है वो भी दिख रही होगी। सो अभी मैं पढ़ रही थी और मैं पढ़ती डायरेक्ट मैंने चेयर इधर घुमाया, लाइट ऑन किया, कैमरा ऑन किया और मैं बात गई। मैंने सोचा कि कभी कभी रियल टॉक भी चलती है। सच बताऊं तो मेरी लाइफ हर 3 दिन में इतनी सारी प्लान बनाती है। मैं लाइफ में इतनी सारी प्लान बनाती हूँ ना, इतनी सारी प्लान बनाती हूँ और मैं सबको कैंसिल कर देती हूँ और मेरा हमेशा प्लान चेंज होते रहता है बेसिकली। अब जैसे मैं कभी को सोच रही हूँ ना कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, मैं 1 घंटे तक पूरी श्योर हूँ कि हाँ मुझे इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। फिर मैं 1 घंटे बाद वो टॉपिक को गिव अप कर देती हूँ। कभी कभी लगता है करियर पे फोकस करूँ, कभी कभी लगता है थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, फिर मोटिवेशन आता है अचानक से, नहीं यू कैन डू इट, अभी कर अभी। यार मेरे को बोलने में ना ऑकवर्ड फील हो रहा है बिकॉज मेरी मम्मी ना मतलब पीछे से ऐसे कर रही है। अच्छा ओ तो मेरी ओवर थिंकिंग की इतनी लेवल हाई है कि अगर ओलंपिक में ओवर थिंकिंग की कोई गेम होती ना तो गोल्ड मेडलिस्ट मैं होती। क्या अब मैं आपको एक लेट नाइट रियलिटी बताऊं, सुनो। रात को जब सो जाते हैं ना तब दिमाग एक मीटिंग रखता है, लिटरली यार एजेंडा होता है, एजेंडा। अब पता है आपको रात में कैसे थिंकिंग आती है, आपका नहीं पता लेकिन मुझे पता है कैसे थिंकिंग आती है। मुझे अचानक से मुझे लिटरली पता है, अचानक से याद आता है कि मैंने 2019 में मेरे साथ एक ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था और उस टाइम सब हंस रहे थे और उस समय मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। मुझे लिटरली ये सब याद आता है रात में और मैं वापस गिल्ट फील करती हूँ। मैं वापस आई डोंट नो व्हाई मुझे रात को याद आता है कि यार मेरे साथ 2018 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था। एक वो ऑकवर्ड मोमेंट्स मुझे याद आते हैं और मुझे फिर सेमली फील होता है, शेमफुल फील होता है, जो भी है। मैं सोचती हूँ यार ये क्यों हुआ था, खास मैं टाइम ट्रेवल करके जाती। खैर और भी बहुत सारे के थॉट आते हैं, मैं बताती हूँ। कभी कभी फ्यूचर का टेंशन होने लगता है, पूरे दिन बकीती करो यार, पूरे दिन इधर उधर घूमो और रात में अचानक से फ्यूचर का टेंशन। मैं सोचती भाई अगर ये टेंशन अगर दिन भर होता तो इंसान कितनी कुछ चीजें कर पाता, बट रात में क्यों होता है। हाँ और एक चीज होती है मेरे माइंड में कुछ ऐसे लोगों के चेहरे चलते हैं जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं और मैं उनसे आर्गुमेंट कर रही होती हूँ। कभी मैं स्कूल में आर्गुमेंट कर रही होती हूँ, कभी मेरा फ्यूचर कॉलेज आ जाता है, कभी मैं ऐसे मार्केट में चलते फिरते आर्गुमेंट कर रही होती हूँ और मैं वो आर्गुमेंट जीत जाती हूँ, या तो मैं हार जाती हूँ, या तो मैं गिर जाती हूँ, या तो मैं पिट जाती हूँ। ये भी बोला है सोशल मीडिया में सब परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, बट डू यू थिंक कि कैमरा ऑफ होने के बाद जो लाइफ स्टार्ट होती है वो कुछ डिफरेंट ही होती है, वो हर किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जैसे मेरे कैमरा के पीछे मेरी मम्मी मेरे को दिन भर गालियां देते रहती है। हाँ, मेरी मम्मी मेरे को आलतू फालतू बोलते रहती है और मेरी मम्मी के लिए मैं सबसे बेरोजगार, लेजी और निठल्ला, तो मतलब ज्यादा नहीं पोल खोलते। तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत ताना मारती है और जाके सभी की मम्मी मारती है। ये लोग मम्मी का ना मम्मी लोग का ये प्लानिंग ही होती है। तो ये सब सारी चीजें कैमरा बंद होने के बाद मेरे साथ होती है। बट क्या मैं कैमरे में दिखा रही हूँ कि मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, मम्मी मेरे को मारना मत वीडियो देखने के बाद। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट होता है,
सबकी परफेक्ट स्किन होती है, परफेक्ट लाइफ होता है, परफेक्ट रिलेशंस होते हैं, ठीक है। और फिर हम उन्हें देख के ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ मेरी लाइफ मैसी है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हमें अपनी लाइफ को किसी के सोशल मीडिया के लाइफ को दिखा के ये नहीं जज करना चाहिए कि काश हमारी लाइफ भी वैसी होती, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जैसा दिखा रहा है वैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पता है रियलिटी क्या होती है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लाइक एक बड़ा से बड़ा क्रिएटर है ना, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। में एक चीज कॉमन है कि वो कैमरा ऑफ करने के बाद करते हैं। या सो वैसे एक बात पूछूं, इट्स इम्पोर्टेंट, क्या सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है ऐसे कैमरा के पास आके बकबक करना, या आपको भी थोड़ा सा रियल फील होता है जैसे मुझे होता है? एक बात बताओ, जब मैं ऐसे क्लोज आके कैमरा के सामने बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पर्सन से शेयर कर रही हूँ बातें। लिटरली मुझे ऐसा ना लगता है कि मैं किसी से बातें शेयर कर रही हूँ और मेरे सामने अभी कोई है जिससे मैं भी बातें कर रही हूँ। एक ऐसा ना फ्रेंडली सा वाइब आता है। पता मुझे मेरा ओपिनियन क्या है कि मुझे ना स्क्रिप्टेड वीडियो से ज़्यादा ऐसी रियल टॉक वाली वीडियोस अच्छी लगती है, जो कि हम ऐसे कैमरा खोल कर बना देता है। या सो आई नो डैट कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं फिर भी परफेक्ट हूँ कुछ चीज़ों में। भाई मैं ऐसा थोड़ी कि मेरी पे कोई भी परफेक्ट हूँ कुछ चीज़ों में, बट कुछ चीज़ों में नहीं हूँ, जो कि बहुत सभी होता है। कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में नहीं है। हाँ, एक बात तो है कि मैं सॉर्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड पर्सन, आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड। अभी मैं पढ़ रही हूँगी ना और सामने मेरे पास एक रस्सी रखी होगी, आई मीन रस्सी छोड़ो यार, एक पेन रखा होगा, उस पेन से मैं खीलने लगूंगी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं क्या पढ़ रही थी, लिटरली मैं भूल जाती हूँ। और पता है इसलिए ना अब मैं परफेक्ट दिखने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। यूट्यूब में बस रियल रहने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जितनी रियल रह पाऊँगी उतना ज़्यादा बेटर है। और उसके अलावा अगर मेरे को ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, ज़्यादा मेरे ऑडियंस गैन नहीं हो रहे हैं, बट अगर जितने हो रहे हैं वो इनफैक्ट रियल हो, वो इनफैक्ट रियल चीज़ें एक्सेप्ट करते हो, वो इमेजिनरी लाइफ में नहीं जी रही हूँ कि नहीं इसका लाइफ तो इतना ज़्यादा ये है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। भले मेरी थोड़ी बहुत गेन हो, लेकिन जो हो वो जेन्युइन हो, रियल हो, मेरे बहुत प्यारे प्यारे ऑडियंस बने जो मुझे हमेशा हर फेज में सपोर्ट कर सके। अगर तुम अभी भी ये देख रहे हो तो तुम भी थोड़े से ना आई थिंक लॉस्ट पर्सन हो। आई मीन लॉस्ट काइंड, या थोड़े से कंफ्यूज पर्सन हो। ट्रस्ट मी, बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद। लाइफ जो है वो रेस नहीं है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हर फेज अलग अलग होता है। कभी चीज़ें अच्छी चल रही होती है, कभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती। वी नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स, ओके। ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम भी 3 दिन में 7 प्लान्स चेंज करते हो मेरी तरह, और फिर आते हो कोई भी रिजल्ट लेके नहीं? और अगर आते भी हो तो कुछ स्टूपिड सा रीजन लेके। व्हाई आई एम गेटिंग टू, मैं सच बताना। और हाँ, तुम भी मुझे ये भी बताओ कि क्या तुम्हें रियल टॉक्स भी पसंद है जो मैं करती हूँ, या तुम्हें बोरिंग लगता है, या समथिंग, जो भी रीज़न ओपिनियन है, जो भी रियल ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे बताओ। क्योंकि कभी कभी ऑनेस्टली मुझे भी नीड होती है कि मैं जानूँ कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या पता कि एक दिन शायद मैं भी चीज़ों से डिमोटिवेट होके, कभी कभी क्रिएटर को भी पुश चाहिए होता है, एक पॉजिटिव सा। सो प्लीज़ कमेंट करो अच्छे। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बी माई बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। और हाँ, अगर ऐसा रियल टॉक्स ही चाहिए तो मुझे वो भी बताना, मेरे पास बहुत सारे गॉसिप्स हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट टाइम चुगलियाँ करेंगे, ठीक है? तो सी यू सून, आई मीट वन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको भी आगे की बहुत अच्छी वीडियोज़ मिले। बाय बाय।